जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके जून एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहला पार्ट कवर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए आई बटन क्लास आपको कैसे मिलेगी। सिंपली जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है आई बटन की क्लास मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। उसे आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है 9580023321। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सर्च कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको सर्च कोड के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है BHDC 132। तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो देखिए मध्यकालीन हिंदी कविता सॉल्व गेस्ट पेपर आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर बटन पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। यानी सबसे पहले हम लोग कबीर का जीवन परिचय देखेंगे और इसके बाद उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो संत कबीरदास मध्यकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कवि थे। वे ऐसे समाज सुधारक और विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों और रचनाओं के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का कार्य किया। कबीर का जीवन सादगी, सच्चाई और आध्यात्मिकता से भरपूर था। अब हम बात करेंगे उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। तो कबीरदास जी का जन्म संवत 455 लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म को लेकर अनेक जनश्रुत प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन समाज के डर से उसने उन्हें त्याग दिया। कबीर को नीमा और नीरू नामक जुल्हा दंपत ने लहर तारा तालाब के पास पाया और इसे पाला पोसा। यही कारण है कि कबीर को जुल्हा जाति का माना जाता है। यानी कि कहा जाता है ये सब क्या है, इनके देखिए कबीर दास के जीवन के बारे में यानी कि जन्म के बारे में कोई भी जो है अभी करेक्ट डेटा नहीं है। सिर्फ जो कहानियां हैं उसी के आधार पर ये बताया जाता है कि इनका जो जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, लेकिन उन्होंने समाज के डर के कारण इनको त्याग दिया और उनको जो तालाब में छोड़ दिया था। वहीं पर तालाब में नीमा और नीरू नामक दंपत थे, उन्होंने इनको उठा लिया और इनको पाला पोसा। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, जुल्हा जाति का माना जाता है। कबीर ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने खुद कहा, मसी कागज छुओ नाही कलम गहो न हाथ। फिर भी उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और आध्यात्मिक सोच को बहुत सुंदर और प्रभावशाली कविता के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद गुरु और शिक्षा। तो कबीर के गुरु संत रामानंद थे। रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। उन्होंने कबीर को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरित किया। कबीर का पूरा जीवन भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार के कार्यों में बीता था। इसके बाद पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुछ मान्यताओं के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोही था और उनकी दो संतानें थी, कमाल और कमाली। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कबीर अविवाहित थे और उनका जीवन पूरी तरह से समाज सेवा भक्ति में समर्पित था। तो यहाँ पर कोई जो है करेक्ट डेटा नहीं है कि उनके पुत्र थे, उनकी पत्नी हुई थी या नहीं थी। कुछ विद्वान मानते कबीर की पत्नी थी और कुछ मानते कि नहीं थी। इसके बाद मृत्यु के बारे में बात करें तो कबीर ने अपनी मृत्यु के लिए काशी के बजाय मगहर को चुना। उस समय एक अंधविश्वास प्रचलित था कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर मरने से नरक। तो कबीर ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए मगहर में 1518 लगभग संवत 1575 में देह त्याग किया। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक अंधविश्वासों का विरोध किया था। यानी कि उस समय क्या था कि जो व्यक्ति अगर मगहर में मरेगा तो उसको नरक मिलेगा और जो है काशी में मरेगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा। तो उन्होंने काशी के बजाय किसको चुना था, मगहर को चुना था। उनको अंधविश्वास तोड़ना था लोगों का, इसलिए।
इसके बाद कबीर की साहित्यिक रचनाएं। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली और गूढ़ थी कि उनके अनुयायियों ने उनके विचारों को एकत्र करके उन्हें रचनाओं का रूप दिया। देखिए यहाँ पर क्या थे, कबीर दास ना ही लिखना जानते थे ना ही पढ़ना जानते थे, वो सिर्फ बोलते थे। उनके जो अनुयायी यानी कि शिष्य थे, उन्होंने ही जो है ये जो साखी शबद रमैनी जो भी काव्य रचनाएं हैं वो सब उन्होंने संकलित की थी। उनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में हुआ, जिनके 3 प्रमुख भाग थे, साखी शबद रमैनी। साखी की बात करें तो यह दोहा छंद में होती है। इसमें कबीर की शिक्षाओं का सार होता है। साखियों में जीवन के अनुभव, सत्य, भक्ति, नैतिकता और समाज के लिए मार्गदर्शन मिलता है। अब शबद की बात करें तो शबद में कबीर के पद यानी गीत होते हैं, ये गेहे यानी कि गाए जाते हैं और संगीत में गाए जाते हैं। इन पदों में कबीर के रहस्यवादी विचार और परमात्मा से अलौकिक प्रेम की झलक मिलती है। इसके बाद बात करें रमैनी, तो रमैनी चौपाइयों के रूप में होती है। इसमें कबीर के दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का सुंदर चित्रण है। इस गूढ़ विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। अगर हम लोग बात करें इनकी भाषा और शैली की, तो कबीर की भाषा सरल, स्पष्ट और आम लोगों के समझने योग्य थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में सादुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी, अवधी, ब्रज और उर्दू के शब्दों का मेल है। वे यह मानते थे कि ज्ञान को जनता तक पहुंचाने के लिए भाषा सहज होनी चाहिए। इसके बाद बात करें तो हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान था, तो कबीर दास जी का हिंदी साहित्य में एक आमिर स्थान है। उन्होंने समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास, जात पात, धार्मिक भेदभाव आदि का जमकर विरोध किया। उन्होंने सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाने और ईश्वर से प्रेम करने की शिक्षा दी। वे ऐसे संत थे जो धर्म, जाति और वर्ण से ऊपर उठकर सोचते थे। उनकी वाणी आज भी उतनी ही सार्थक और प्रेरणादायक है जितनी उस समय थी। कबीर दास ने न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक युग प्रवर्तक और समाज सुधारक भी थे। उनके दोहे आज भी लोगों को जीवन जीने की राह दिखाते हैं। यहां पर हमने जो है पहला प्रश्न कवर किया। पहला प्रश्न क्या था कि कबीर दास का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो अगर आता है तो आपको ऐसे ही अपना उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहला उत्तर हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो कबीर दास जी का जीवन और काव्य हमारे समाज के लिए मार्गदर्शन है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया उसे ईमानदारी से शब्दों में पिरोया। कबीर की शिक्षा, काव्य और विचार आज भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसको भी कर दीजिए। साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हम वहीं पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप लोग जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते यहाँ पर कुछ टिप्पणियां आपके एग्जाम में आती हैं। जैसे कृष्ण भक्ति शाखा पर टिप्पणी आएगी। तो कृष्ण भक्ति शाखा भारतीय भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख धारा थी, जो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की आराधना पर आधारित थी। इस शाखा में भक्तों ने कृष्ण को न केवल एक देवता के रूप में बल्कि एक प्रेम पूर्ण और प्रियतम स्वरूप में पूजा। कृष्ण भक्ति का मुख्य संदेश था प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ जो है गहरा संबंध बनाना। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति का मुख्य संदेश क्या था? प्रेम और भक्ति के माध्यम से जो है ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना। कृष्ण भक्ति का आरंभ भक्ति आंदोलन के दौरान हुआ, जब समाज में धार्मिक और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम और भक्ति की बात की जाने लगी। इस शाखा के कवि और संत जैसे सूरदास ने कृष्ण के बाल लीला, रास लीला और अन्य जीवन के प्रसंगों को अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। उन्होंने कृष्ण को एक चंचल बालक, दयालु मित्र और नायक के रूप में दर्शाया, जिससे आम जन की भक्ति सहज और सरल हो गई। कृष्ण भक्ति का प्रभाव हिंदी साहित्य और संस्कृति पर बहुत गहरा रहा। इस शाखा ने न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि सामाजिक समरसता को भी संदेश दिया। भक्तों ने अपने गीतों, भजनों और कीर्तनों के माध्यम से लोगों को एकता और प्रेम की शिक्षा दी। कृष्ण भक्ति ने संगीत, नृत्य और नाटक जैसे सांस्कृतिक रूपों को भी जन्म दिया था। इस शाखा की विशेषता यह थी कि सभी वर्गों और जातियों के लिए खुली थी। इसमें जन्म या सामाजिक स्थिति की कोई बाधा नहीं थी। इसलिए शाखा समाज में समानता और सद्भाव का संदेश भी फैलाने में सफल रही। कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे बड़ा योगदान यह था कि इसने भक्तों के मन में भगवान के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण की भावना को जगाया। यह शाखा आज भी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
तो यहाँ पर सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि ये सभी वर्गों और सभी जातियों के लिए खुली थी, इसमें कोई मनाही नहीं थी कि आप किस जाति के तो इसमें नहीं आ सकते हैं, किसी भी जाति के आप लोग जो है कृष्ण भक्ति शाखा में जुड़ सकते थे। इसके बाद भक्ति आंदोलन और रविदास। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ईश्वर की भक्ति को सभी लोगों के लिए सरल, सुलभ और समान बनाना था। भक्ति आंदोलन न जाति पाति सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी और एक समरस समाज की भी कल्पना की। रविदास इस आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। वे समाज के निचले वर्ग से संबंध रखते थे। यानी कि जो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख कवि थे उसमें कौन, रविदास भी आते हैं। और उनकी रचनाओं में भक्ति के साथ साथ सामाजिक समानता का संदेश भी होता है। रविदास ने अपने गीतों में ईश्वर की सरलता और प्रेम को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी जाति या वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। रविदास जी के भजन पद आज भी लोकप्रिय हैं। वे सामाजिक भेदभाव के विरोधी थे और अपने समय के कुरीतियों के खिलाफ मुखर थे। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति और सच्चाई से संभव है, न कि जन्म या सामाजिक स्थिति से। भक्ति आंदोलन और रविदास का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समाज में समानता, प्रेम, एकता का संदेश फैलाया। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। इसके बाद बात करते हैं सूरदास की काव्य भाषा की। तो सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवि और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। उनकी काव्य भाषा अत्यंत सरल, भावपूर्ण और जन आसान वाली थी। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वह आम जनता के लिए दिल छूने वाली थी। सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। ब्रज भाषा वह बोली होती है जो ब्रज भाषा मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। इस भाषा की मिठास और सरलता से सूरदास के काव्य को अधिक लोकप्रिय बनाया। उनकी भाषा में बाल कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण है जिससे भक्तगण आसानी से जुड़ पाते हैं। सूरदास की भाषा में अलंकार, रूपक, छंदों का उपयोग भी देखने को मिलता है। सूरदास की काव्य भाषा का मुख्य उद्देश्य था भक्तों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा जागृत करना। इसके बाद देखते हैं नीति काव्य परंपरा। तो नीति काव्य परंपरा भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें नैतिक शिक्षा और जीवन के मूल बताने वाली कविताएं लिखी जाती हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को सही और गलत का ज्ञान देना और उन्हें सदाचारी बनाना होता है। नीति काव्य में जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे सच्चाई, धर्म, कर्तव्य, मानव व्यवहार पर प्रकाश डाला जाता है। इस परंपरा के कवि समाज में नैतिकता और सद्गुण को बढ़ावा देने के लिए सरल और प्रभावी भाषा में लिखते हैं। इसके बाद जो कबीर दास हैं, कबीर, तुलसीदास और रहीम जैसे कवि नीति काव्य के प्रमुख उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मानवीय मूल्य, प्रेम, दया और सहनशीलता जैसे गुणों का विचार किया। नीति काव्य की विशेषता यह है कि इसमें कहावतें, उपदेश और जीवन के अनुभवों को सुंदर और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया। कुछ टिप्पणियां थी जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी तो वो यहाँ पर हमने कवर कर ली है। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, सूरदास के काव्य में अभिव्यक्त लोक जीवन की चर्चा कीजिए। यानी कि सूरदास के काव्य में जो है लोक जीवन जो मिलता है उसकी हम लोग यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सूरदास के काव्य में लोक जीवन का जो चित्रण मिलता है वह बहुत ही सजीव, सरल और दिल को छू लेने वाला होता है। उनके काव्य में हम ब्रज क्षेत्र के ग्रामीण जीवन, वहां की संस्कृति, रीति रिवाज, लोकगीत, पर्व त्योहार और लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में लोक जीवन को इस तरह प्रस्तुत किया है कि वह केवल एक साहित्यिक रचना नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज भी बन जाता है जो उस समय के समाज और जीवन को समझने में मदद करता है। यानी कि जो सूरदास होते हैं ना, वो अपने काव्य में लोक जीवन इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो केवल एक साहित्यिक रचना नहीं बल्कि एक जो है जीवन दस्तावेज बन जाता है जो उस समय के समाज और जीवन को समझने में मदद करता है। तो ब्रज संस्कृति का चित्रण, तो सूरदास के काव्य में ब्रज संस्कृति का विस्तृत जो है वर्णन मिलता है। ब्रज वह क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया था। सूरदास ने क्षेत्र के चरागाहों, हरियाली, पशु पक्षियों और प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्ते को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। उन्होंने ग्वालों के जीवन, उनकी दिनचर्या, गायों की देखभाल और चरागाहों की सुंदरता को बड़े ही प्रेम से वर्णित किया है। इस तरह के चित्रणों से ब्रज का ग्रामीण जीवन हमारे सामने जीवंत हो उठता है।
इसके बाद लोक व्यवहार और रीति रिवाज। सूरदास ने अपने काव्य में लोक जीवन के रीति रिवाजों और व्यवहारों का भी उल्लेख किया है, जैसे कि त्योहार, मेलों, व्रत, उपवास और पारंपरिक अनुष्ठानों का वर्णन इन्होंने बड़ी सहजता से किया है। इससे उनके काव्य में लोक संस्कृति की गंध आती है, जो उस समाज के जीवन को समझने का एक रास्ता प्रदान करती है। सूरदास ने दर्शाया कि कैसे ग्रामीण जीवन में त्योहारों का आनंद लिया जाता था, लोक गीतों की मिठास होती थी और पारंपरिक रीति रिवाजों की पवित्रता जीवन को सुंदर बनाती थी। इसके बाद है बाल लीला का प्रभाव। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का जिस तरह वर्णन किया है वह लोक जीवन के बहुत करीब है। कृष्ण की माखन चोरी, उनकी चपलता, गोपियों के साथ उनकी शरारतें, सभी को उन्होंने बड़े ही सहज और जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया है। यह वर्णन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उस समय के गांव के बच्चों की दैनिक गतिविधियों और उनकी नटखट प्रवृत्तियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। बाल लीला के माध्यम से सूरदास ने लोक जीवन के बच्चों के मनोभावों को भी समझाया है। इसके बाद लोक भाषा का प्रयोग, यानी कि वो अपने काव्य में सरल और लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे उनका काव्य जो है आम जनता तक आसानी से पहुंच पाता है। वह संस्कृत या शास्त्रीय भाषा की जटिलताओं से दूर रहकर ब्रज की बोली और स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं। इसके बाद लोकगीतों का प्रभाव। तो सूरदास के काव्य में लोकगीतों का प्रभाव साफ नजर आता है। उनकी कविता में लोकगीतों की लयात्मकता, सरलता और भाव गहराई से देखने को मिलते हैं। ये लोकगीत जो मुख्यतः ग्रामीण जीवन की खुशियों, दुखों और प्रेम कहानियों को गाते हैं, सूरदास के काव्य में भी उसी रूप में जीवित हैं। इससे उनका काव्य हर गांव शहर में लोकप्रिय हुआ। इसके बाद वात्सल्य और श्रृंगार रस का सजीव चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। सूरदास ने वात्सल्य रस यानी कि माता पुत्र के प्रेम को बहुत मार्मिक चित्रण किया है। कृष्ण और उनकी मां यशोदा के बीच प्रेम और स्नेह को उन्होंने अत्यंत सहज और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके बाद है माखन चोरी और रास लीला के माध्यम से लोक जीवन दर्शन। तो माखन चोरी की लीलाओं में सूरदास ने न केवल कृष्ण की शरारतों को दिखाया, बल्कि गांव के लोगों के बीच के संबंध, उनका व्यवहार, उनकी भावनाओं को भी व्यक्त किया। इसी तरह रास लीला में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का अत्यंत सुंदर, रंगीन और भावुक चित्रण किया गया। यह प्रेम न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि लोक जीवन के प्रेम की छटा को भी दर्शाता है। इसके बाद पशुपालन और संस्कृति का वर्णन। तो सूरदास के काव्य में पशुपालन का भी उल्लेख मिलता है। कृष्ण और ग्वाल के बीच संबंध, गायों के प्रति उनका प्रेम, पशु पक्षियों के साथ सामंजस्य उनके काव्य को जो जीवंत बनाता है। इससे उस युग के ग्रामीण जीवन की वास्तविकता सामने आती है, जहां पशुपालन जीवन का एक अहम हिस्सा था। इसके बाद बात करें निष्कर्ष की, तो सूरदास के काव्य में लोक जीवन की झलक मिलती है। वह न केवल उस समय के समाज और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि वह आज भी हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ती है। उनकी कविताओं में जो सरलता, भावुकता और लोक साहित्य का सार है, वही उन्हें हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक बनाता है। सूरदास का काव्य हमें यह बताता है कि लोक जीवन की साधारणता में भी कितनी गहराई, प्रेम और सौंदर्य छिपा होता है। उनके काव्य ने लोक संस्कृति को न केवल संजोया बल्कि उसे अमर भी बनाया था। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।